दोस्तों जुड़िए दुनिया के सबसे नंबर 1 और भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग के साथ, जिसमें आपको बहुत ही कम इंट्राडे में चार्ज देना होगा और बहुत ही कम ब्रोकरेज देना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले इंडो काउंट यानी ICIL शेयर के बारे में। यह लॉन्ग टर्म में आपको कितना मुनाफा दे सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस शेयर की कंपनी करती क्या है, उसके बाद में फंडामेंटल चेक करेंगे और उसके बाद में टेक्निकल एनालिसिस चेक करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए मनीटेक64 को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी है वो करती क्या है। तो यहाँ पे बेड शीट का काम करती है, यूटिलिटी बेडिंग का काम करती है, कॉटन यार्न का काम करती है, प्रिंटेड बेड शीट है वो बनाती है, पैसन बेडिंग बनाती है, इंस्टीट्यूशनल बेडिंग बनाती है और कॉर्पस्पन यार्न का काम है वो कंपनी करती है। तो मेन तौर पे कंपनी का वो काम है वो कपड़े से संबंधित है और कंपनी बेड शीटों का काम है, प्रिंटेड बेड शीट है और नॉर्मल बेड शीट है उसका काम है वो कंपनी ज़्यादातर यहाँ पे करती है। तो ये बात हो गई कि कंपनी करती क्या है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। तो यहाँ पे फंडामेंटल में बात करने वाले हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू की और जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसकी। तो यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो 2010 से 2017 तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो एक तरफा यहाँ पे बढ़ा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17 कंटिन्यू कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। यहाँ पे 2010 में बात की जाए तो रेवेन्यू माइनस में 16.17 करोड़ था। 2011 में यहाँ पे प्लस में आया, लेकिन 2012 में माइनस में चला गया वापस। जबकि कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पे बढ़ा था, लेकिन कंपनी ने खर्चे ज़्यादा कर दिए। उसके बाद में कंपनी के प्रॉफिट में वो बढ़ोतरी हुई 2013 से। 2013 में 29 करोड़, 2014 में 110 करोड़, 2015 में 145 करोड़, 2016 में 251 करोड़। 2017 में कंपनी का जो यहाँ पे रेवेन्यू है उसमें कुछ कमी आई लेकिन ज़्यादा नहीं आई। लेकिन 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो एकदम लगभग आधा हो गया 2017 की तुलना में। आप यहाँ पे देख सकते हो 2017 में 232 करोड़ था, लेकिन 2018 में 126 करोड़ हो गया। अब बात करें 2019 की, तो 2019 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1944 करोड़ हुआ और इसमें यहाँ पे कमी हुई 2018 की तुलना में। देख सकते हो आप यहाँ पे 2020 में वापस कंपनी का रेवेन्यू है 2134 करोड़ हो गया। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो गया, 60 करोड़ हो गया केवल। 2018 की तुलना में यहाँ पे आधा रह गया प्रॉफिट। 2018 में था 105, यहाँ पे 126 करोड़ और 2000 यहाँ पे 19 में बचा केवल 60 करोड़। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट है वो वापस 73 करोड़ हुआ और 2021 के टोटल रिजल्ट अभी आए नहीं है। 2 क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, एक क्वार्टरली रिजल्ट आया है केवल। उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका अनुमान है ईयरली एनुअली की प्रॉफिट 200 करोड़ तक इस साल जा सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में वापस बढ़ोतरी हुई है 2019 से 2020 में। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की। तो यहाँ पे कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है वो ओपन हो गया है। कंपनी की यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी 2005 में ₹9.5 के प्राइस के ऊपर, लेकिन इस प्राइस के ऊपर कंपनी का शेयर है वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद में शेयर यहाँ पे ₹5 और नीचे की तरफ 0.50 पैसे के बीच में मूवमेंट दिखाता रहा और जो उसकी लिस्टिंग का प्राइस था उसको ब्रेक करने में कम शेयर को लगभग 10 साल लग गए। वापस जो प्राइस है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ 2015 के अंदर और 2005 में कंपनी का शेयर है वो लिस्ट हुआ था और 2015 के अंदर वापस ₹9.5 का लेवल हो यहाँ पे ब्रेक हुआ। उसके बाद में कंपनी ने एक तरफा यहाँ पे ऊपर की तरफ है वो मूवमेंट दिखाई और शेयर ने यहाँ पे हाई लगाया तकरीबन ₹250 का आप यहाँ पे 2016 के अंदर। लेकिन 2017, 18, 19 के जो रिजल्ट है वो नीचे की तरफ गए, कंपनी का प्रॉफिट है वो डाउन हुआ और शेयर भी डाउन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ₹250 के हाई से कंपनी का शेयर है वो यहाँ पे इसने लो लगा लिया तकरीबन ₹25 के आसपास यहाँ पे 2019 के अंदर।
2020 में कंपनी के रिजल्ट में बढ़ोतरी हुई, लेकिन कोरोना काल के कारण जो मार्केट में यहाँ पे रिकवरी हुई थी, मार्केट में करेक्शन हुआ था, उसमें कंपनी ने 25 रुपये का अपना जो लो है वो टेस्ट किया और यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ हेवी वॉल्यूम के साथ में। उसके बाद में 20 के रिजल्ट जैसे ही कंपनी के 2019 की तुलना में प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई और मार्केट ने करेक्शन को वापस यहाँ पे सस्टेन न करके वहाँ पे ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई, तो शेयर ने भी यहाँ पे 175 रुपये का हाई है वो लगा दिया। अब यहाँ पे 175 रुपये का हाई लगाने के बाद में शेयर में थोड़ी सी करेक्शन आई है 125 तक के लेवल के लिए। तो 125 का लेवल है वो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बन गया है शेयर के लिए। तो अब मैं यहाँ पे एक दिन का जो चार्ट है वो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो एक दिन के चार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो 125 रुपये का लेवल है वो इम्पोर्टेंट है। 125 रुपये के लेवल के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ऊपर की तरफ आपका जो पहला टारगेट है वो होने वाला है 175 रुपये का। 175 रुपये से पहले शेयर है वो उसमें कोई रुकावट नज़र यहाँ पे नहीं आती है। 175 रुपये का लेवल जैसे क्रॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म का चार्ट फिर से ओपन कर लेते हैं। 175 रुपये का लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे शेयर का जो अगला टारगेट है वो होगा 200 रुपये का, और 200 रुपये का लेवल एक बार ब्रेक हुआ तो फिर 250 रुपये तक का लेवल है वो जो उसका हाई है ऑल टाइम 2016 के शुरुआत में लगाया था वो वापस टेस्ट होगा और वहाँ तक जा सकता है। तो तकरीबन आपको यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट हो जाएगा 60 से 70% का, और उसको ब्रेक करके ऊपर भी शेयर वो जा सकता है। तो पहला टारगेट हो गया एक बार 175 रुपये का। 175 रुपये का लेवल जैसे क्रॉस होता है शेयर के ऊपर फिर से रिव्यू करेंगे और आपको फिर से अपडेट दे देंगे। तब तक आप यहाँ पे 175 रुपये के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए।